जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर, जो कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमएसडी 5 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास का परिचय दीजिए। आलोचना का उद्भव और विकास के बारे में हमें बात करनी है, जिसमें उत्तर में लिखेंगे हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास हिंदी साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब आलोचना आलोचना करना मतलब किसी बात पर टिप्पणी करना, तो उसके उद्भव और विकास किस तरह से हुआ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। तो ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पक्ष भी है, और आलोचना साहित्य का मूल्यांकन करती है, उसके गुण दोष का विवेचन करके साहित्य को सही दिशा प्रदान करती है। आलोचना क्या है? किसी भी चीज़ के गुण या दोष को देखना, उसके ऊपर टिप्पणी करना। आलोचना से ऐसा होता है कि जो साहित्य होती है उसमें गुण और दोष को देखा जाता है, उसको सही दिशा प्रदान की जाती है कि कहाँ पे भूल त्रुटि हुई है, उन सारी चीज़ों को ठीक ठाक करके फिर से आगे बढ़ाने का काम करता है। हिंदी आलोचना का आरंभ हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में हुआ था। आलोचना का जो आरंभ हुआ वो आधुनिक युग में ही हुआ, लेकिन इसका पूर्ण विकास समय के साथ हुआ। ठीक है, इसका पूर्ण विकास धीरे धीरे समय के साथ हुआ। उद्भव का परिचय अगर हम लोग बात करें कि इसकी उद्भव का क्या परिचय है, तो क्वेश्चन जिस तरह से पूछेगा उसी तरह से आंसर भी लिखना पड़ेगा। तो हिंदी आलोचना का उद्भव हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में अर्थात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई उसके पहले वाले भाग में उत्तरार्ध में आलोचना का उद्भव हुआ था। और इस युग में भारतीय समाज में जो जागरूकता थी, जागरूकता और नवीन चेतना का संचार हुआ। जब ये आलोचना का आविर्भाव हुआ, तब हमारे समाज में जागरूकता जैसी चीज़ें आई। लोगों के जो दिलों में, जो जहन में जो बातें नहीं होती थी, उसको भी मतलब टिप्पणी के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से उन सारी बातों को भी सचेत किया गया। लोगों में एक नई चेतना देखने को मिली। लोग कुछ भी लिखने, सुनने, कहने से पहले एक बार उसको अच्छे से सोचा करते थे, ताकि कोई आलोचना न करने बैठ जाए। आलोचना के लिए एक ठोस आधार भारतेंदु युग में तैयार हुआ, जिसमें भाषा, शैली, विषय और साहित्यिक मापदंडों पर चर्चा शुरू हुई। मतलब आलोचना का जो शुरुआत देखने को हमें मिलता है भारतेंदु युग से ही मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे काव्य साहित्य के ऊपर उन्होंने आलोचनाएं की है। विकास के प्रमुख चरण जो हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि हिंदी आलोचना के विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जाता है। एक था उद्भव का परिचय, दूसरे नंबर पर हम देखें विकास के प्रमुख चरण। तो इसमें किस तरह से विकास हुआ, भारतेंदु युग में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आलोचना का विकास किस तरह से हुआ, उसी को देखना है। तो भारतेंदु के युग में आलोचना के प्रारंभिक रूप का विकास हुआ, और इस युग में साहित्य को सुधारवादी दृष्टिकोण से देखा गया। मतलब जो भी साहित्य लिखे गए थे, उन साहित्यों को सुधार किया गया। सुधारवादी दृष्टि का मतलब हो गया उनमें जो भूल त्रुटि थी उसको ठीक ठाक किया गया। प्रमुख आलोचकों में जो आलोचक थे वो बाल कृष्ण भट्ट थे। उस समय में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय आता है, जो आलोचक के रूप में आलोचनाएं की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्यिक मापदंडों की स्थापना में योगदान दिया। द्विवेदी युग के अगर बात करें, जिसका सन है 1900 से 1920 तक, हिंदी आलोचना को व्यवस्थित रूप मिला। इसी युग में हिंदी आलोचना को एक व्यवस्थित ढंग का रूप मिला। इस युग में साहित्य को नैतिकता और उपयोगिता की दृष्टि से परखा गया। मतलब जो साहित्य लिखे गए हैं, क्या उसमें कोई भी नैतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, या फिर जो साहित्य लिखे गए हैं वो हमारे समाज के लिए क्या उसकी कोई उपयोगिता है, उसी की दृष्टि से साहित्य को देखा जाने लगा था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया था, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आलोचना को नई दिशा दी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसे कि आप सभी को पता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था, तो 19वीं शताब्दी में, तो पूरी 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो उन्होंने इसी पत्रिका के माध्यम से आलोचना को इन्होंने नई दिशा दी। द्विवेदी जी ने साहित्य को समाज और जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया था। 1900 से 1920 के समय काल में ही जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग रहा, उसमें द्विवेदी युग रहा, उसमें साहित्य और समाज को जोड़ने का काम किया था इन्होंने। तीसरे नंबर पर आता है 1918 या फिर 1920 से लेकर 1936 का समय, जो कि छायावाद का युग रहा। छायावाद की अगर बात करें तो आलोचना का स्वरूप काव्यात्मक और भावात्मक हो गया। मतलब जो आलोचना हो रहा था उसमें अब भावनाएं जैसी चीज़ों को ऐड किया गया, उसमें शामिल किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना को एक सैद्धांतिक आधार बना दिया, और उन्होंने
चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास के माध्यम से आलोचना को एक नई दिशा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास में आलोचनाओं की भरमार देखने को मिली है। इस युग में आलोचना का मुख्य उद्देश्य साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष का विश्लेषण करना है। मतलब इस युग में क्या हुआ कि जो साहित्य लिखे गए उसका भाव पक्ष देखना था और उसका कला पक्ष देखने पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण किया गया था। आगे का है प्रगतिवादी युग, जो कि 1936 से लेकर 1950 तक का समय में रहा, और इस युग में आलोचना को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से परखने का प्रयास किया गया कि आलोचना जो है वो समाज के लिए हितकारी है, और आर्थिक दृष्टिकोण मतलब उसमें जो आर्थिक क्या उसको आर्थिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेमचंद, रामविलास शर्मा और नगेंद्र मिश्र जैसे आलोचकों ने प्रगतिवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। प्रगतिवादी दृष्टिकोण इसमें प्रस्तुत किए हैं। आगे बताया गया है कि साहित्य को समाज के परिवर्तन का साधन माना गया। अंतिम में बताया गया कि साहित्य जो है वो समाज का परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब समाज को परिवर्तन करने के लिए हमें साहित्य की जरूरत पड़ती है, इसी बात को बताया गया। नई कविता और आधुनिक आलोचना युग, जो कि 1950 के बाद रहा, इसमें आलोचना का दृष्टिकोण व्यापक हुआ, बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हुआ, और डॉक्टर नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचकों ने साहित्य को सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से परखने का प्रयास किया था उन्होंने। इसी युग में आलोचना ने कलात्मक रूप लिया और संरचनात्मक और पाठ विश्लेषण के नए मापदंड अपनाए गए। तो ये रहा जो यहाँ पे विकास के प्रमुख चरण। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं आधुनिक युग में आलोचना का स्वरूप क्या है। आधुनिक युग में उसके बाद देखेंगे प्रमुख आलोचक और उनका योगदान। तो आधुनिक युग में आलोचना का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो है कि आज हिंदी आलोचना कई धाराओं में विकसित हो चुकी है। हिंदी की जो आलोचना हुई वो कई धाराओं में विकसित है, जिसमें से मार्क्सवादी आलोचना आता है, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना आती है, और अलंकारवादी आलोचना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मार्क्सवादी आलोचना। साहित्य को सामाजिक संघर्ष और वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से देखना। साहित्य में जो है वो सामाजिक जो जितने भी संघर्ष चल रहे हैं हमारे समाज की, और जो वर्ग हैं मतलब जो उच्च जात नीच जात जितने भी वर्ग हैं उनके बीच जो दृष्टिकोण है, जो उनके बीच जो संघर्ष है, उनको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। मनोविश्लेषणात्मक आलोचना के अंतर्गत साहित्य रचनाओं में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आखिर कहाँ शामिल है। अलंकारवादी आलोचना में क्या कहते हैं कि काव्य सौंदर्य और अलंकरण पर बल देते हैं कि काव्य के सौंदर्य और अलंकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए। उत्तर आधुनिक आलोचना में साहित्य को भाषा, संस्कृति और पाठ के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके प्रमुख आलोचक और उनका योगदान क्या क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक आलोचना के प्रवर्तक हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना के प्रमुख आलोचक रहे, और डॉक्टर नामवर सिंह, जो कि मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समर्थक हैं, और रामविलास शर्मा, जो कि प्रगतिवादी आलोचना और भाषा साहित्य पर गहन अध्ययन किया है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि हिंदी आलोचना ने अपनी यात्रा में विभिन्न धाराएं और दृष्टिकोण अपनाए हैं। यह साहित्य के विकास और उसके मूल्यांकन का एक सशक्त माध्यम बन गई है। आलोचना के माध्यम से हिंदी साहित्य ने अपने पाठकों को एक नई दृष्टि और विचारधारा प्रदान की है। तो आलोचना जब हुआ है तो उसमें नई चीज़ों को शामिल करने का मौका मिला है, जिससे क्या हुआ कि साहित्य का सृजन हुआ, उसमें नई दृष्टि देखने को मिली, उसमें नए नए विचारधारा मिले, और जिससे कि पाठकों को सारी चीज़ें मिले और जो भी बनाया जाए वो उसमें कोई भूल त्रुटि ना रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में एक अलग ही क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लिए, ताकि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।